अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम नाजरीन हमारे सोशल मीडिया के अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में हम रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब के साथ होंगे। आप सब फटाफट अपने काम छोड़कर जल्दी जल्दी इस वक्त बड़ी यकसुई के साथ और कंसंट्रेशन के साथ इस प्रोग्राम की तरफ आ जाइए। आइए बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो कि बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा जो सिलसिला है इसमें हमें खुसूसी वक्त मिला है। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन किबला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का आपकी जात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अपना मदनी पैगाम पहुंचा चुकी है और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ बाकायदा तंजीमी तौर पे दावत इस्लामी का मदनी काम शुरू हो चुका है और दावत इस्लामी का सेटअप नेटवर्क बड़े भरपूर तरीके से फैलता चला जा रहा है। और इसमें यकीनन जब भी किसी तहरीक की मजबूती का नाम लिया जाता है और किसी तहरीक के उन गोशों को नुमाया किया जाता है जो बहुत ज्यादा अच्छे हों और बहुत मुस्बत हों, तो ऑब्वियसली उसकी मैन पावर का जिक्र आता है। तहरीक फी नफ्सी ही ऑब्वियसली कोई दरख्त तो नहीं है या कोई घर तो नहीं है कि जिसके ऊपर पत्ते फल बूटे लगे होंगे। इंसानों से बनी हुई एक मूवमेंट होती है, एक तहरीक होती है और जितने इंसान एफिशिएंट होते हैं उसी तरीके से उतना ही हम देखते हैं कि उसके अंदर मजीद यकसुई और मजीद जान आती चली जाती है। तो बिलाशुबा तहरीक दावत इस्लामी जो है इसमें और जो सबसे पहला क्रेडिट है वो तो तहरीक के बानी और अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब को जाता है कि जिस तरीके से आपने उसूल वज़ा फरमाए और इस मदनी तहरीक को आगे लेकर चलते चले गए। और अमीर अहले सुन्नत की कामयाबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने जो मैन पावर इकट्ठी की, जो अफरादी को दावत इस्लामी के लिए चुनी और फिर उनकी तरबियत जिन खतूत पर की कि वो असूल जो कोर होते हैं किसी भी तहरीक के लिए उनको आपने बरकरार रखा। और आज दावत इस्लामी के सफर को 30 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तरक्की आपके सामने है। और मैं तो यही कहूंगा कि जहां जहां दावत इस्लामी का नाम लिया जाता है वहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया को पहचाना जाता है। आज दावत इस्लामी के 100 से ज्यादा जो शोबाजात हैं उनमें से बहुत से शोबाजात तो ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट आप सुपरवाइजर है, मैनेजर है, निगरान है, जिनमें मदनी चैनल है और ताजरान जो ट्रेडर्स है उनकी राब्ता की मजलिस है, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, सोशल मीडिया और बहुत से बैरून मुल्क, जो बैरून मुल्क की जिम्मेदारी पहले आपके पास ही थी, ओवरसीज की टोटल। और यही हमारी दावत इस्लामी की तरबियत है कि हम जिम्मेदारियां मतलब तकसीम करते चले जाते हैं। बहुत ही मशहूर और बहुत ही हॉट फेवरेट फिगर है अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदाज़े बयान, अपने मदनी चैनल के प्रोग्राम्स, बिलखुसूस ज़हनी आजमाइश और दीगर बहुत से हवालों से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। मैं रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के साथ बहुत से सफर करने की मुझे सादत मिली ज़हनी आजमाइश में और बिला मुबालगा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जात ऐसी है कि जो भी आपके पास आता है चिपकता चला जाता है और कभी कभार तो अर्ज करके हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि थोड़ा सा आराम भी करने दें। लेकिन ये रुकन शुरा का ज़र्फ है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और वेलकम ही रहता है। मुझे अच्छी तरह याद है ज़हनी आजमाइश के आखिरी सीजन में जगह पर हम रात को होटल पर रुके, कसीर तादाद में लोग जमा हो गए आपकी ज़ियारत करने के लिए। हम हटा रहे थे लेकिन आपने दरवाजे से निकलकर सबको वेलकम किया और अमीर अहले सुन्नत की याद ताज़ा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा की ज़ियारत हो रही है, वो तशरीफ ला चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। हम अपने पहले सेगमेंट के साथ रुकन शुरा की बारगाह में हाजिरी देते हैं। पहला सेगमेंट है लेट्स स्टार्ट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हुजूर कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है सुभान भाई, खैरियत से हैं? आपने बहुत सारे मेरे इंट्रो के लिए, ये आपका हुस्न नज़र है, वरना सच्ची बात तो ये है कि बंदा खुद जानता है कि उसकी औकात क्या है। अल्लाह आपको सलामत रखे और मुझे आपके हुस्न ज़न से अच्छा बना दे। आमीन आमीन आमीन। हुजूर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमें भी आजिज़ी इंकिसारी का पैकर बन के सारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सबसे पहले तो वही अर्ज करूंगा आपसे, अभी मुझे इस्लामी भाई ने तवज्जो दिलाई, कहा कि सबसे पहले आप आई साहब से यही पूछिएगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी बात उनकी।
میں نے کہا اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں. حضور آپ الحمدللہ سفر بہت کرتے ہیں اور پاکستان میں پاکستان سے باہر آپ کے سفر رہتے ہیں, اور ان دنوں میں سفر پہ ہر انداز سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایک تو منع کیا گیا اور دوسرا کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو اب آپ سفر نہیں کر رہے تو وہ جو ایک ورژن رکن شورا حاجی عبدالولی بطاری صاحب کا بیفور دس انسیڈنٹ اور آفٹر دس انسیڈنٹ ہے, آپ کیا اپنی طبیعت میں تبدیلی اور کیا محسوس کرتے ہیں, کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. اس وقت آپ کو پوری دنیا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, دعوت اسلامی, ڈاکٹرز مجلس اور پروفیشنل مجلس, جس میں خاص طور پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز, فائنانس آفیسرز اور پی ایچ ڈیز ہیں, بہت بڑی تعداد ان کی سن رہی ہے. اگر آپ ہمیں گائیڈ کریں کس طریقے سے یہ گھر میں رہ کر آپ وقت گزار رہے ہیں, ہم نے آپ سے تو کم ہی سفر کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور دوسری بات یہ کہ نو ڈاؤٹ میری لائف اور سفر یہ بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ جڑا ہوا ہی رہتا ہے. میں سال میں آلموسٹ 6 مہینے سفر کرتا ہوں اور 6 مہینے ہی میں اپنے وطن میں رہ پاتا ہوں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ سفر نہیں ہو رہا, تو میں سچی بات ہے کہ بہت انجوائے کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مدینے اور مکے جانے نہ جانے کا رنج ضرور ہے, اور اللہ کرے جلد وہ راستے کھل جائیں. لیکن پرسنلی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سارے سفر نیسیسری نہیں ہوتے. یقیناً فزیکلی جا کر کسی سے ملنے کا مزہ ہے, اس سے ان لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, اور ہمارے سفر تو دین کے لیے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو پروڈکٹیو جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے, اس کے بعد ٹریول کا ٹائم بہت ہوتا ہے. اب میں چونکہ کنٹینیو مدنی مشورے کر رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بیٹھ کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. میں الحمدللہ روزانہ ہی پاکستان کے 2-3 شہروں کا مشورہ کر رہا ہوں, پاکستان کی 2-3 مجالس کا مشورہ کر رہا ہوں, پھر چینل پر لائیو آپ کو بتا رہا ہوں, فیس بک پر آپ کے پاس لائیو آیا تھوڑی دیر پہلے, میں اپنے پیج پہ تھا. تو ایک اگر آفس میں بیٹھ جائیں, اور جب سے یہ جو ڈیجیٹل وے ہمیں مل گئے ہیں کام کرنے کے, اگر اس کو پراپر یوز کر لیں تو میں تو سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. ورک فرام ہوم کا جو فینومینا ہے, اگر اس کو باقاعدہ ہم پا لیتے ہیں اور اس کو عمل کر لیتے ہیں, جب سب سی ٹیکنالوجیز آئی ہیں اور دعوت اسلامی تمام ماڈرن ٹولز کو استعمال کرتی ہے, شروع سے کر رہی ہے, تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی بہت سارے سفر کرنے کی بجائے اگر بیٹھ کر بہت سارے کام کیے جائیں تو زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں. البتہ مکے مدینے تو جا کر ہی وہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. حضور یہ ایک اس میں اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جو سفر کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو جرنی ہے, یعنی آپ کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے. جب تک آپ بتا نہیں نہ دیتے کسی پروگرام میں کہ آپ کی عمر کتنی ہے, اس وقت تک لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ آپ کی عمر اتنی ہے. ایک تو اپیرنس ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. دوسرا کسی کے کام سے بھی اس کی عمر کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے کام ایسے ہے کہ عمر کتنی ہوگی. تو آپ کو واقعی مطلب اتنا سفر کر کے تھکاوٹ اور اس کے بعد احساس نہیں ہوتا, یعنی آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی معجون ہے, کوئی کشتہ ہے, یا کیا آپ سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں کہ اتنا سفر, اتنی گفتگو؟ اور آج الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں کرتا چلوں, دعوت اسلامی کے 2 بہت ہی ٹاپ کلاس کے مدنی مشورے آج ہوئے ماشاءاللہ. دونوں میں رکن شورا حاجی عبدالولی بطاری صاحب موجود تھے. اس میں آپ کی ایک یعنی رسپانس, اسے ہم کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کوگنیٹو صلاحیت, کے انسان کا دماغ رسپانس کتنا کرتا ہے. اور میں تو زبان دبائے رہ جاتا ہوں, ایسے ایسے جملے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کو نظر بد سے بچائے. تو ہمیں حضور کی طریقہ بتا دیجئے. سارے اسٹوڈنٹ یہی چاہتے ہیں کہ جی ہم رسپانس اچھا کریں, اپنا سوالوں کے اچھے جواب دیں. آپ جو بات کرتے ہیں ایک دم سے نیا ڈائمینشن لے آتے ہیں. تو سفر کر کے کیا تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ اور دوسرا اتنا ذہن کو حاضر رکھنا, اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سفر کر کے مجھے انرجی ملتی ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے گا, کچھ لوگ واقعی اس کو انکساری سمجھتے ہیں, لیکن جس کی زندگی ہی ایسی ہو نا, آپ دیکھیں کہ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. ہمارے پاکستان میں بس ڈرائیور ہوتے ہیں, ہم میں سے کوئی 2 بار کراچی سے لاہور, آپ لاہور سے کراچی آ جائیں مہینے میں, تو آپ کو لوگ کہیں گے یار آپ 2 بار کراچی چلے گئے, آپ تھکے نہیں, آپ نے اتنا سفر کر لیا. لیکن ڈرائیور جو 15 بار آیا ہوگا, اس سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ تھکے نہیں. تو جہاز میں جاتے ہیں بھائی, میرا سفر تو نارملی بائی ایئر ہوتا ہے, تو بائی ایئر میں کیا تھکتا ہے انسان, ٹھیک ہے. کچھ لوگ چونکہ بہت کم سفر کرتے ہیں تو ان کو فلائٹ سکنس ہو جاتی ہے, وہ جا کر پہلے تھک جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے جہاز کے عملے کو, پائلٹ کو تھکتے دیکھا ہے؟ وہ ایک جہاز سے اترتے ہیں دوسرے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. تو پرسنلی میری لائف چونکہ ٹریول کے ساتھ اتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سناؤں کہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے فلائٹ کے اسٹاف نے پہچان لیا.
कि मतलब नॉर्मली एयरपोर्ट वाले तो पहचानते हैं, कराची एयरपोर्ट में तो सारे तकरीबन दोस्त हो गए हैं, तो वो समझ ही रहे होते हैं कि बड़े दिनों बाद आए आप, वरना नॉर्मली तो हर हफ्ते आ जाते हैं, 10 दिन बाद आ जाते हैं। तो नॉर्मली साल में 2 बार, महीने में 2 बार मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल हो जाता था, जो जब मेरा स्पीड ट्रैवल होता था। तो एयरपोर्ट पे इधर सब जगह तो सलाम दुआ थी। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गालिबन दम्माम गया था, बल्कि या बहरैन गया था। तो मेरी फ्लाइट ऐसी थी कि मुझे बहरैन में ही उतरना था और 2 घंटे बाद उसी फ्लाइट से वापस आना था, क्योंकि बेसिकली मेरा डेस्टिनेशन कोई और था। तो मैं जब बहरैन एयरपोर्ट पे जहाज ने लैंड किया ना, तो हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम था। मुझे जहाज से एम्बार्क भी होना था, वापस भी आना था। तो अच्छा, उस वक्त नमाज का टाइम हो गया। तो मैंने कहा मैं जहाज से निकलूंगा और नमाज का टाइम आखिरी है, तो मैं निकला नहीं जहाज से। मैंने जहाज में जगह देखी और नमाज शुरू कर दी। पूरा जहाज खाली हो गया। अब सारा स्टाफ मेरे पास आ गया कि हजरत आप भी जाएं बाहर। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ। अब चूंकि वो करीब आ गए तो मुझे करीब से देख लिया उन्होंने। मैं बाहर गया और जैसे ही 1 घंटे बाद दोबारा पैसेंजर आए, तो मैं भी पैसेंजर में वापस आया। तो कहते हैं आप वही नहीं जो थोड़ी देर पहले गए थे? मैं वही हूँ, मैं भी आपकी तरह आपकी एयरलाइन का स्टाफ ही समझ लें। बेसिकली मेरा डेस्टिनेशन कोई और था। तो एज सच इतना थकावट यूं नहीं होती कि अब एक आदत और रूटीन बन गई है, तो इट्स नॉट बिग डील। लोग समझते हैं कि बड़ा कमाल किया। कमाल तो हमारे बुजुर्गों ने किया, जिन्होंने ऊँटों पे सफर किया, घोड़ों पे सफर किया, वहां जाके अपने लिए जगह खुद तलाश की, खाने खुद ढूंढे। हमारे लिए तो सुमान भाई इतनी आसानी हो गई है, अल्लाह सलामत रखिए अमीर अहले सुन्नत को। एक ऐसी फैमिली हमें पूरी दुनिया में दे दी है। जिधर जाते हैं लोग एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, गाड़ियां रेडी होती हैं, जिस घर में जाना है वहाँ आराम के लिए कमरा रेडी होता है, बयान करने जाओ तो इज्तिमा रेडी होता है, खाना रेडी होता है। तो थकावट किस चीज की? हम जैसे लोगों को तो ज्यादा काम करना चाहिए। जिनको इतना प्यार मिले उनके तो कांधों पर बोझ बढ़ जाता है, उन पर तो कर्जा बढ़ जाता है। मैं तो पर्सनली फील करता हूँ, अगर सारी दुनिया में ये प्यार मिल रहा है तो ये मेरे कांधों पर बोझ है, ये मुझ पर कर्जा है दावत इस्लामी का, जो मुझे अल्लाह करे मैं उसके लिए कुछ करने में कामयाब हो जाऊं। मुझे तो अपनी औकात याद है। मैं सुभान भाई सारी दुनिया पहले भी घूमा था। दावत इस्लामी की जिम्मेदारियों से पहले मैं यूरोप गया हूँ, उससे पहले मैं अमेरिका गया हूँ, उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड का ट्रैवल किया। मुझे वो दिन याद थे, मैं टैक्सियों में सफर करता था। मैं आपके लाहौर में इतना आता था, क्योंकि एक तो दाता साहब थे, मीनारे, बच्चे छोटे थे तो मीनारे पाकिस्तान देखने आते थे। फिर उसके बाद हमारी बिजनेस जर्नीज बहुत हुई पंजाब में। तो आपका ये स्टेशन जो है, लाहौर स्टेशन से टांगे में बैठ के दाता साहब आना, यहाँ से टांगे में बैठकर लक्ष्मी चौक जाना, वहां रात को खाना खाना। और ये दाता साहब के आसपास जितने होटल है तकरीबन सब में मैं रुका हुआ हूँ। पायलट होटल एक था और बड़े होटल थे, बड़े होटल मैंने रुका हुआ हूँ। लेकिन वो दूसरा अब्दुल हबीब था, वो जो आपने वर्जन वाली बात की ना, मुझे वो सारे वर्जन याद हैं। तो यार मुझे तो अपनी औकात याद होनी चाहिए कि अब मैं लाहौर जाता हूँ तो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में कि हमारे घर कब आएंगे, गाड़ी लेके खड़े होते हैं। तो मेरी तो आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि तुम्हें याद है अब्दुल हबीब तुम पहले क्या थे? तो आज अगर ये सारी मोहब्बतें हैं तो ये अल्लाह के दीन की वजह से है, अमीर अहले सुन्नत की मेहरबानियों की वजह से। तो ये कमाल नहीं है, ये सच्ची बात ये कि ये सब एहसान है दावत इस्लामी का। बस अल्लाह मुझे हमेशा, जिसको कहते हैं ना, वफादार रखे और अपनी औकात याद रखने वाला रखे, और कोई दीन की खिदमत ले ले जो मरने के बाद काम आ जाए। अल्लाह 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 ताला हम सबको आजिज़ी का पैकर बनाए। सोशल मीडिया के नाजरीन, एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं, किसी बड़े ने कहा था कि सरू का दरख्त जो होता है बड़ा सीधा अकड़ा खड़ा होता है और उस पर कोई फल नहीं लगता, लेकिन तरबूज की जो बेल होती है कितनी बारीक सी जमीन से चिपकी होती है, इतने बड़े बड़े फल उसको लगते हैं। वाकई अमीर अहले सुन्नत का ये करम है और उन्हीं की सिखाई हुई बातें हैं जो अमीर अहले सुन्नत के बाद हमें अरकान शुरा से और फिल वक्त रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब से सीखने को मिल रही है। और यकीन कीजिए मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ, रुकन शुरा हमारे दरमियान जलवा फरमा है, लेकिन मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। वाकई मीडिया के सामने इंसान का मूड टेम्परामेंट चेंज होता है, लेकिन मैंने जाती तौर पे चारपाई पर बैठ के रुकन शुरा के साथ चाय भी पी हुई है, वाकई मिजाज ऐसा ही है। हुजूर, यहाँ पर एक बात जो मैं हमेशा अपने दिल में लिए रखता हूँ आपके हवाले से, मैं वो आपसे पूछता हूँ कि इंसान जो है वो एक मिक्सचर है तमाम हैबिट्स का, तमाम आदात का। ऑब्वियसली गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आता नहीं ये जुमला थोड़ा सा जरा डाउटफुल होगा। इतने लोग आके ऐसी ऐसी डिमांड्स करते हैं, आप आलिम दीन भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने दर्स निज़ामी किया हुआ है। अब एक तो जनरल कोई क्वेश्चन है ना, कोई आपसे कर लेता है कि सेल्फी खिंचवा ली, कुछ कर लिया। कभी कभार कोई ऐसा भी मौका होता है कि कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसा काम करे या कोई ऐसी डिमांड करे, कोई ऐसा सवाल करे कि वाकई आपको कुछ अजीब लगता हो, कुछ कोफ्त सी होती हो और आप चाह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन होती है? देखिए ऐसी तो बहुत सारी सिचुएशन होती है ना। ज़ाहिर है कि इंसान जब बहुत सारे लोगों से मिलता है और बहुत सारे कल्चर के लोगों से मिलता है, ये बड़ा डिफरेंट मामला है कि आप अपने ही खानदान के लोगों से मिलने तो मुश्किल कम है, आप अपने ही शहर के लोगों के मिले तो मुश्किल कम है, अपनी ज़बान के लोगों से मिले तो मुश्किल कम है। लेकिन आज जब आप मुख्तलिफ ज़बानों वाले, मुख्तलिफ मुल्कों वाले, मुख्तलिफ कल्चर वाले लोगों से मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी।
अब उसमें यही है कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि मैं कभी कभी झुंझला जाता हूँ, बल्कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ आपके चैनल के जरिए भी। मेरे भी पेज पे ये मैंने सिलसिला शेयर कर दिया, तो मेरे पेज पे भी बहुत सारे मेरे चाहने वाले कि गलतियां मुझे हुई होंगी और बिल्कुल होती रहती हैं। बाज़ औक़ात बहुत लोग प्यार से आते हैं क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं। अब उस वक्त आपका मूड क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कितने सेंसिटिव हैं, ये आपके लिए भी सीखने के लिए, मेरे लिए भी है, दोनों तरफ के लोगों के लिए। लोग कितने सेंसिटिव हैं और कितनी जल्दी फैसला कर लेते हैं। फैसला नहीं किया करें, हम भी इंसान हैं, बिलीव मी, हम कोई सुपर हीरोज नहीं हैं, हम भी उसी तरह आपकी तरह के लोग हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी कभी कभी हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है। नहीं होना चाहिए, हमें आपके लिए मुस्कुराना ही चाहिए, ये आपका हक है, आपके प्यार का ये सिला देना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, अशफाक मदनी भाई है ना हमारे नाथखा, इन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया। इन्होंने बड़े प्यार से मुझे एक बार, कहते हैं डरते डरते मुझे कहा, जहाज में जा रहे थे कोलंबो, अशफाक भाई मेरे साथ थे, कह रहे अब्दुल हबीब भाई मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बिल्कुल बताएं, और मुझे हमेशा बताया करें मेरे बारे में अगर कोई बात आपको पता चले। वो मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो कहते हैं हमारी मस्जिद में एक बार एक नमाजी आए और वो कहते हैं मैं आइंदा अब्दुल हबीब भाई से, वो आपके बड़े फैन थे, वो कहते हैं अशफाक भाई वो आपके बड़े फैन थे, तो वो मुझे आपकी बातें बताते रहते थे। तो एक बार वो मेरे पास आए, कहते हैं मैं आइंदा अब्दुल हबीब भाई से कभी नहीं मिलूंगा। तो क्या हो गया, बोला वो बड़े मगरूर हैं। कहा अच्छा क्या कर दिया अब्दुल हबीब भाई ने? कहा वो हमारी मस्जिद में बयान करने आए, मैं लाइन में लग के उनसे मिलने गया, और जब मैं मुलाकात कर रहा था तो वो मिल मुझसे रहते, चेहरा कहीं और था, मुझे देखा भी नहीं। अशफाक भाई कहते हैं मैंने उनको समझाया कि यार ऐसा नहीं होता, कभी किसी का मूड ऐसा होता है, तवज्जो नहीं रही होगी। अच्छा थोड़े दिनों बाद कह रहे हैं आपका फिर उनके इलाके में बयान था, तो मुझे कह रहे हैं मैं जाऊं? अशफाक मैंने कहा हम जरूर जाएं। अच्छा वो साहब मुझसे मिलने आए, और जब वो मिलने आए तो उसके बाद जो है वो जब मुझसे मिलते हैं तो मुझे तो पता ही नहीं है। अशफाक भाई कह रहे हैं वो अब आए तो बहुत खुश, कहते हैं मैं बहुत मजा आ गया। कहा क्या हुआ? कहा अब्दुल हबीब भाई ने खड़े होकर मुझे सीने लगा लिया। अशफाक भाई को मैंने कहा अशफाक भाई ना मुझे पहला वाकया याद है ना मुझे दूसरे वाकया का पता है। उस वक्त हो सकता है मेरी तवज्जो ज्यादा हो गई होगी, मूड अच्छा होगा, मैंने बंदे ने कहा होगा, मैंने सीने लगा दिया होगा। तो जो मिलने वाले ना वो प्लीज जल्दी से जज ना किया करें, इंसान के अपने भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, और खास तौर पे लोग मुझसे हरमैन तैयबैन में तो बहुत नाराज होते हैं। यानी मेरा एक वो समझ ले एक उसूल बन गया है कि जब मैं हरमैन तैयबैन से आऊंगा ना तो मैंने अपने फेसबुक पे कुछ लोगों से माफी मांगनी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो लोग कहते हैं आपसे मिलने आए, आपको देखा, दौड़ते हुए आए और आपने टाइम ही नहीं दिया, आप फौरन चले गए। तो अब हरमैन तैयबैन में जो समझदार हैं वो जानते हैं कि वहाँ हम क्राउड जमा नहीं कर सकते, वहां अगर लोग ज्यादा जमा होंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लोग जमा होते हैं मैं जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जज ना किया करें, और यकीनन कोफ्त होती है, बस अल्लाह सब्र का पैकर बना दे, उसने अखलाक का पैकर बना दे। हुजूर यहाँ पर मदनी चैनल के नाजरीन को और सोशल मीडिया के नाजरीन को मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से रुकन शुरा ने इरशाद फरमाया, ये वाकई बहुत एक आजमाइश होती है। याद रखिए इंसान के अंदर कोई ना कोई, जिस तरह जिस्म के अंदर पैथोलॉजी चल रही होती है ना, जिस तरह कहा जाता है कि कोई बीमारी इंसान के जिस्म में है और पता नहीं चल रहा होता, टेस्ट करवाते हैं तो बीमारी निकल आती है। आमतौर पर हर इंसान के जिस्म में कोई ना कोई पैथोलॉजी तो चल रही है, कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज चल रही होती है, उम्र के साथ आती है। इसी तरह ज़हन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, घर में बहुत से वाबस्तागान होते हैं, तहरीक के मामलात होते हैं। हर दफा ऐसा एक्सपेक्ट करना किसी से कि वो मुस्कुराएगा ही और अच्छे तरीके से मिलेगा, ये साइन ऑफ मैच्योरिटी नहीं है। हर एक इंसान के साथ बहुत होता है, और फिर एक ऐसी हस्ती जिसको मिलने वाले और जिससे जानने वाले, अपनी बात करने वाले, बातें पूछने वाले इतने ढेर सारे हों, दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि आप समझें कि वो भी इंसान है। और फिर हाजी अब्दुल हबीब साहब जैसी हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह जहां जाएं बहुत से वहां पर मिलने वाले भी होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज अर्ज करूंगा और रुकन शुरा से पूछूंगा भी। हम ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन से वापस आ रहे थे और गालिबन मुल्तान से हम रेलगाड़ी में वापस आ रहे थे, और मुल्तान से रेलगाड़ी में आए, और सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि रुकन शुरा का एक शौक है जो मैंने देखा कि आप मज़ारात पे हाजिरी जरूर देते हैं, और वो मज़ारात पे हाजिरी यानी वो वाज़े तौर पे ऐसे लग रहा होता है कि ये इनका जाती कोई एक रिश्ता है और जाती कोई मसरूफियत है। यानी अगर उस टाइम पर मदनी चैनल की रिकॉर्डिंग हो तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ वो रिकॉर्डिंग होती है। मैं जाती तौर पे आपको बताता हूँ कि मज़ारात में हाजिरी का वाज़े शौक बिल्कुल स्ट्रेट आपको बता रहा हूँ, रुकन शुरा को फिजिकली देखकर हुआ। अमीर अहले सुन्नत की जात से पढ़ा तो था, लेकिन अमीर अहले सुन्नत के साथ मैंने कभी किसी मज़ार शरीफ पे हाजिरी नहीं दी। बाद में रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब को जब देखा कि लाहौर आते हैं, दाता साहब जरूर बैठते हैं, मुल्तान जा रहे हैं तो बहुत जिक्रिया मुल्तानी की बारगाह में जा रहे हैं, फिर वो एक मेरा लियाज़ोन बना। ओपनली मैं कर रहा हूँ, ओपन मीडिया पर के रुकन शुरा को देखकर। तो जब मुल्तान से हम वापस आए मूसा पाक ट्रेन में, तो रात को हम सुबह सुबह पहुंचे, तो जब वहां पर दाता साहब हाजिरी दी
तो अब मैंने नोट किया कि हाजी अब्दुल लतीफ साहब नजर नहीं आ रहे। जारी बात है सिक्योरिटी के इश्यूज थे, हम लोग उस वक्त बिल्कुल साथ थे, मैं तो परेशान हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि आप साइड पर होके चादर शायद डाली हुई थी और आप दुआ मांग रहे थे और काफी रिकत अमेज कैफियत थी। तो मुझसे जितना हो सका मैंने लोगों को पास नहीं जाने दिया। मैंने कहा ये इस वक्त वो एक सिस्टम होता है और आम तौर पे ऐसे देखा। तो हुजूर पहली तो मुझे बात ये बताएं कि एक शहर के अंदर इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगह होती है देखने वाली, आप मजार शरीफ पर ही जाते हैं और ये जो अलग होकर साहिब मजार से क्या मुकालमा करते हैं, क्या आपको मिलता है कि आप जरूर मजार शरीफ पर जाते हैं, आंखों से आंसू भी लोगों के बहते हैं, आपके भी मैंने देख के रो रो के दुआ भी करते हैं। कुछ ये तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को बताएं कि इन मजारात पे क्या मिलता है। देखिए वो बात वही है कि एहसास होता है मज़ारात औलिया पे जाके। दाता साहब से तो यूँ समझिए बचपन से ही खास लगाव है। अबू के ज़माने में हम तो छोटा था जब से दाता साहब हम जा रहे हैं, और फिर अमीर सुन्नत से जो इनके फ़ज़ाइल सुने, अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज इनके कदमों में आते हैं और इनके कदमों में आकर कहते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो मेरा ख्याल है यही जवाब काफ़ी है कि सदियों पहले ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज को 800 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो 800 साल पहले से बुजुर्गों का तरीका रहा है बुजुर्गों के मज़ार पे जाने का। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दिल से निकाल दें कि मज़ार पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि भाई मज़ार पर जाने का तरीका तो सदियों से है। नबी पाक खुद ओहद शरीफ के जो शोहदाए ओहद थे उनके मज़ारात पर करम फरमाने जाया करते। जन्नतुल बकी में नबी पाक का जाना साबित है। फिर सहाबाए किराम का मज़ारात सहाबा पर और बुजुर्गों के मज़ार पर जाना साबित है। तो दैट्स क्लियर। अब खास तौर पर जो दाता साहब है ना, वो तो मेरी यूं समझिए कि अगर मुझे कोई कहे कि पाकिस्तान में आपको कहाँ बार बार जाने को जी चाहता है तो मुझे दाता साहब, और खास तौर पे दाता साहब रात देर से मेरी जी चाहता है मैं दाता साहब जाऊं ना तो खो जाऊं, मुझे कोई पहचाने ना। 2-3 जगह ऐसी है जब मैं अपने तमन्ना करता हूँ, ऐसा साइंसदान आपके बता रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई फार्मूला दे दे मुझे कि थोड़ी देर के लिए अगर मेरे पास कोई ऐसा कहते हैं ना वो फार्मूला आ जाए, मुझे कोई ना देख सके या कोई मैं बैठ सकूं सुकून से। मदीने शरीफ में ये प्रॉब्लम रहता है कि लोग जमा हो जाते हैं। मेरा बड़ा जी चाहता है मैं भी गुंबद खजरा के सामने 1-2 घंटे, लेकिन मैं बैठे होते हैं सारी रात। ऐसा हमको कभी कभी देख के हसरत होती है कि कितने खुश नसीब है यार, ये सारी रात हो गई, गए थे अभी बैठे थे, वापसी आए जब भी बैठे, हम नहीं बैठ सकते क्योंकि रश हो जाता है। दाता साहब पे भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल अब कभी कभी मौका मिल जाता है। तो ये एक दिली लगाव है। और अब असल बात यह है कि औलिया किराम के बारे में जो हमारा अकीदा है ना, कुछ लोगों को एक मिसकंसेप्शन है बेसिकली कि यार ये औलिया किराम के पास जाकर जो है ये जो है ना मादअल्लाह क्या शिर्क है, ये औलिया से क्यों मांगते हैं। देखिए ये तवील बहस है, लेकिन मैं 2-3 जुमलों में कुछ हिंट्स दे देता हूँ। मजीद इसको स्टडी करना हो तो सोबान भाई के पेज पर, मैं सोबान भाई आपको एक वीडियो भेज दूंगा मुफ्ती शफीक साहब की, जिसमें उन्होंने या गौस अल मदद कहना शिर्क है या नहीं है, वो वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आज की इस टॉपिक के बाद और अच्छे तरीके से लोग समझ जाएंगे। मैं सिर्फ ये क्लेरिफाई कर देता हूँ शिर्क क्या है। अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक जानना या अल्लाह जैसा जानना, यानी माद अल्लाह इबादत कर सकता है या हमारी वो मदद कर सकता है, यानी अल्लाह के अलावा वो हमारी मदद कर सकता है, ये यकीनन शिर्क है। ये हमारा भी अकीदा है, लेकिन हमारा मानना ये है, हमारा अकीदा ये है कि कोई वली, कोई नबी, कोई सहाबी किसी की भी मदद अल्लाह की अता के बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह के पास जो है वो उसका जाती है और बंदों के पास जो है वो अल्लाह से लिया हुआ है। अगर कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली किसी बंदे की मदद करता भी है तो वो रब की अता से करता है। दैट इज द डिफरेंस। अल्लाह मालिक है, खालिक है, देने वाला है, और ये सब अल्लाह के मोहताज हैं, ये हम भी मानते हैं। तो ये जो खामा-खाई की गलत फहमी लोगों के जहनों में है वो बिल्कुल निकाल दें। तो मज़ारात औलिया पर हमारा जाने का मकसद ये कि अल्लाह के नेक बंदे, असी गुनाहगार हैं और नेक हैं, उन पर अल्लाह की रहमत बरस रही है, साड़ा भी कम हो जाएगा। तो हम तो वसीले वाले लोग हैं भाई, तो कहीं से भी मिल जाए तो जाके ले लेते हैं। तो ये असल मकसूद है कि वाकई मदनी चैनल के नाजरीन और सोशल मीडिया के नाजरीन, अभी तक मुझे इतनी नींद आई हुई थी मुल्तान से आने के बाद, और मुल्तान का ऑडिशन भी इतना टफ था, बहुत टफ था, लेकिन रुकने शुरा की कैफियत देख के बहुत देर तक मैं पास रहा। और मैं यही, मेरी तो जाती ख्वाहिश है कि रुकने शुरा हाजी अब्दुल लतीफ साहब जिस मजार पे जाएं, काश मैं भी पीछे पीछे जाऊं। मेरा हुस्न ज़न है कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं। याद रखिए, जो दुआ आपने मांगी वही 100% आ जाए, यही कबूलियत की निशानी नहीं है। कभी कभार सब्र मिल जाता है अल्लाह के नेक बंदों के सदके। और किस तरह लोग दुआओं के लिए कह रहे थे वो सुबह के वक्त, जब फजर का वक्त था, और ये सुबह के वक्त दाता साहब में हाजिरी का तो अपना ही मजा होता है। अल्लाह ताला मजीद बरकत दे। हुजूर, अगला सेगमेंट है हमारा
यादगार सफर में यादगार लम्हात, यानी यादगार सफर में यादगार लम्हात। आपके सफर तो इतने ज्यादा हैं कि मैं ये नहीं पूछूंगा यादगार कौन सा है, ऑब्वियसली मदीने के सफर से यादगार कौन सा होगा। मैंने हुजूर ये नोट किया, बड़े बड़े लेक्चरर से, बड़े बड़े प्रोफेसर से हम मिलते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हमें हमारी एक पहचान है कि हम इस्लामी लोग हैं ना, हम लोग मजहबी लोग हैं, ये एक पहचान है। तो वो लोग हमारे सामने या हम उनके सामने मेडिकल साइंस की बात या पॉलिटिक्स की बात तो नहीं करते, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हम ये समझते हैं इन बातों को। हम जब जानते हैं ना तो उनको भी अपनी कोई बात याद आती है, सुभान भाई फलां वक्त में मैं हज पे गया ना तो वहां पे बुजुर्ग मिले, वहां के बाजार में ये हुआ, वहां पे। अब वो कभी कभार बात ऐसी होती है, करामत टाइप होती है, उनके साथ जो सोचा वही मिल गया, खाना लगा हुआ था। तो आपके इतने सफर हैं और इतना कुछ आप बयान भी कर चुके हैं, और वो जो मुकद्दस मकामात तो शायद ही कोई ऐसा हो जहां से बरकतें आपने नहीं ली। मुझे कुछ दो चार ऐसे बातें बताएं जो आज भी आपको ना आती हो जब जहन में, तो आप बैठ जाते हो कि बस मजा ही आ गया था, और एकदम ऐसी बात हुई यानी जहन में चिपक सी गई हो। कोई हमारे नाजरीन को और मुझे भी हुजूर बताइए, आपके साथ अल्लाह ताला हमें मदीने ले जाए और हम सबको मुर्शिद के साथ ले जाए इंशाल्लाह। देखिए, मैंने वाकई ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत से बहुत सफ़र किए हैं, बल्कि शायद काउंट करूं तो वो सफ़र की तादाद भी नहीं पता। लेकिन मेरा नॉर्मली पासपोर्ट 1-2 साल में पूरा हो जाता है, और वो 100 पेज वाला भी पूरा हो जाता है, तो मुझे हर 1-2 साल बाद बनाना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी की जो तमन्ना भी थी और जो अल्लाह ने पूरी भी की, और यादगार सफ़र भी जिसको मैं कहूँ, तो ये जो 2 पिछले साल हज हुए हैं, ये वाकई मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का हासिल था। अमीर अहले सुन्नत के साथ सफर, मैं तो ख्वाब ही देखता था कि कभी ऐसा होगा, क्योंकि ये तो नहीं पता था अमीर अहले सुन्नत जाएंगे, क्योंकि 17 साल से जाना नहीं हो रहा था, और जाएंगे और मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप को इस एलिजिबिलिटी लिस्ट पे समझता ही नहीं था। उसकी कुछ वजूहात हैं, तो बहरहाल मुझे नहीं लगता था। लेकिन मुझे इस मेरी जिंदगी का अगर बहुत यादगार लम्हा आप कहें ना, जिसको कह के 1 मिनट वाला लम्हा बता दें, तो वो 1-2 मिनट वाले लम्हे जो हैं वो 3 हैं। मैं समझूंगा कि जब अमीर अहले सुन्नत ने इस साल से पिछले साल, यानी आफ्टर 17 ईयर्स हज का प्लान किया, तो उस मशवरे में मुझे बुलाया गया, और हम 3 थे, निगरानी शुरा थे, मैं था, अमीर अहले सुन्नत थे, गालिबन अमीर अहले सुन्नत साहब अली रज़ा भाई होते हैं। लेकिन जो मेरे लिए यादगार लम्हा था, अमीर अहले सुन्नत ने अपना पासपोर्ट और गालिबन निगरानी शुरा का पासपोर्ट मेरे हवाले किया कि ये लें और अब हज की तैयारी करें। तो बस उधर से वो कहते हैं ना कि इतना एतमाद किया मेरे पीर ने। फिर दूसरा, इसी सफर में जब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे थे, हाजिरी तो वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई बार दी थी, मगर अब मुर्शिद के साथ जा रहा था, तो मुर्शिद करीम ने उनका एक अंदाज है, शायद बहुत सारे आपके पढ़े लिखे लोगों को समझ रहा है, मगर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तो वो अमीर अहले सुन्नत अपने पास से एक सिलाई रखते हैं, और ये भी सुना था, देखा पहली बार कि मदीने की मट्टी जो है उसको वो आंखों में उन्होंने लगाई सुरमे की तरह, कि मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। ये आका की गलियों की मट्टी थी कि अब रोज़ा रसूल पे जाना है तो ये मट्टी आंखों में लगा के जानी है। तो आपने वो सिलाई अपनी आंखों में फेरी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम लोग थे साथ, तो सबकी आंखों में अमीर अहले सुन्नत सिलाई फेरी। तो मुझे भी वो मौका मिला कि पीर और मुर्शिद ने मेरी आंखों में भी वो सिलाई लगाई। और फिर जब रोज़ा रसूल पर गए तो अमीर अहले सुन्नत ने गुम्बद खजरा का दीदार कराते कराते, हम 4-5 ही लोग थे, क्योंकि जो पहला सफर था ना 2018 वाला, उसमें हम 5-6 थे। उसके 2019 में तो खैर माशाल्लाह पूरा काफिला हो गया था, तो उसमें ज्यादा मजे किए हमने। तो 2018 में ये था कि फिर हम 5-6 थे, तो अमीर अहले सुन्नत ने गुम्बद खजरा के सामने सर को उठाकर, उसमें हाजी याफूर भी थे माशाल्लाह, सर को उठाकर कहा कि देखें गुम्बद खजरा, तो ये सादत भी मिली। तो मेरे लिए तो ये जिंदगी का हासिल है। मेरी जिंदगी का अगर यादगार लम्हात हैं तो मैं शायद इसी को काउंट कर सकता हूँ। बाकी दुनिया में तो बहुत मनाजिर देखे, बड़े वाकयात हुआ। अभी मैंने खुद ही आपको बहरीन का एक वाकया सुनाया, तो ये तो पार्ट ऑफ द जर्नीज है। टॉप ऑफ द लिस्ट वही गुंबद खजरा शरीफ है, वही खाना काबा है। लेकिन जब कामिल पीर के साथ, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के साथ आपकी हाजिरी हुई, तो वो लम्हात ऐसे आपकी आंखों में बस गए, जहन पे चिपक गए कि आज आप उसको दी बेस्ट कह रहे हैं। वरना हमें वो भी मंजर याद है जो क्लिप चले कि वो एक मज़ार शरीफ था, उस मज़ार शरीफ में जुम्बिश गालिबन होना शुरू हो गई। फिर वो एक मज़ार शरीफ था जहां पर वो उठाते थे पत्थर को, उधर भी आप गए। यानी ये वो वाकयात है ना जो कि इंसान को हैरान कर देते हैं। तो ये वाकयात अपनी जगह, लेकिन शेख तरीकत के साथ जहां पर आप गए, इसी तरह हुजूर बड़ी बड़ी ठंड में भी आप गए ना मज़ारात पे, मैंने देखा है, और बहुत ज्यादा ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में भी गए हैं। तो कोई और जगह ऐसी हो, कोई मज़ार शरीफ ऐसा हो जहां पर कोई चीज आपको मिली हो, या कुछ आपने देखा हो, या वहां पर किसी इंसान को किसी ऐसे देखा हो, कोई ऐसा ज़हन में आपके आ रहा है वाकया? देखिए, ये वो वाकया इत्तेफाक, मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड ही हो जाती हैं। अब ये जो आप वाकया बयान कर रहे हैं ठंड वाला,
اصل میں بیسیکلی میں جو ہے نا ونٹر فرینڈلی ہوں, مجھے ٹھنڈ زیادہ اچھی لگتی ہے, میں ٹھنڈ میں کمفرٹیبل رہتا ہوں کمپیریٹیولی ایز سمر. تو ہم ترکی گئے تھے, تو ترکی میں جو سفر تھا وہ 5-6 دن رہے, اور 5-6 دن سنو فالنگ ہی ہوتی رہی, برف باری رکی نہیں, کنٹینیو برف باری تھی, بہت ٹھنڈ تھی اس میں. میرے ساتھ یو کے اسلام میں تھے, تو وہاں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے, 2-3 واقعات ہوئے, انشاءاللہ طویل واقعات بڑے ہو جائیں گے, ظاہر ہے ابھی تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. مگر وہ واقعہ جو مزار شریف موومنٹ کر رہا تھا, حضرت ابو شیبہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے صاحبزادے, نبی پاک کے دور شریک بھائی ہیں. تو ان کے مزار پر جب ہم گئے تھے تو مزار شریف باقاعدہ موومنٹ کرنے لگا. ہم اس وقت تو جسٹ چیک نہیں کر سکے, مگر بعد میں ویڈیو جب ایڈٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ مزار شریف میں جنبش ہو رہی ہے, اور پھر اس کو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا. پچھلے دنوں بھی ہم نے مدنی چینل پر اسے دکھایا تھا, آپ یوٹیوب پہ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں. یقیناً یہ زندگی کا یادگار واقعہ ہے. اب ایک چھوٹا سا آپ سے 3 منٹ کا ایک ریپڈ راؤنڈ ہم کریں گے, جس آپ نے تو پوری ٹرانسمیشن بنائی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاید تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میں سبحان بھائی کے پیج پہ ہوں, اس لیے میں نہیں دیکھ پا رہا کہ میں لائیو ہوں کہ نہیں. بہرحال انشاءاللہ ہوپ فلی کوئی ٹیکنیکلی پرابلم ہوگا اور ہم تھوڑی دیر میں پھر لائیو ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال میں لائیو ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سبحان بھائی, شاید کوئی ٹیکنیکل میں آپ سے عرض کروں گا, کچھ سوالات آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کے لیے بھی ایک یہ مرحلہ ہوگا سیکھنے کا. سب سے پہلے حضور آپ کی پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ میں سچی بات بتاؤں, میں بہت فروٹ لور ہوں, مجھے بہت پسند ہے فروٹ. حضور ایک تو ہوتا ہے, دیکھیے آم تو عام ہی ہے اور نو ڈاؤٹ, لیکن آج کل میں پپیتا کھا رہا ہوں, اتنا اچھا آ رہا ہے کہ مزے کو مزہ آ رہا ہے. امرود مجھے بہت پسند ہے. آم تو سب سے ٹاپ پہ ہے نا. آم تو عام ہے, لیکن آج کل پپیتے پہ کرم نوازی ہے. ہاں پپیتے نے مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے یار. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, فروٹ کی آپ نے بات کی نا, فروٹ لور ہونا چاہیے. اگر انسان فروٹ لور ہے نا تو پھر کہیں بھی دنیا میں ٹریول کرے نا, بنانا سب جگہ بنانا ہی ہے, سستا بھی ہے اور پیٹ بھر دیتا ہے. تو آپ فروٹ لور رہے تو آپ کو کھانے پینے کا ٹینشن نہیں رہے گا. بہرحال آم کو ٹاپ پہ ہی رکھ سکتے ہیں. سبزی کون سی پسند ہے حضور آپ کو؟ سبزی اچھی بنی ہوئی ہو, جو اچھی بنی ہوئی ہو سبزی میں کھاتا ہوں. ماشاءاللہ. ہاں بنی ہوئی اچھی ہو. حضور اگر 3-4 اچھی بنی ہو تو کون سی کھائیں گے؟ مٹر آلو اور گوبھی ملا کے جو بناتے ہیں نا, وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ. میں یہ سوال جو کر رہے ہیں مجھے پھنسوا دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں, اب یہ نوٹ کر لیتے ہیں. اب جب میں نے کھانا کھانے جانا ہے نا, تو انہوں نے یہ والی سبزی رکھ دینی ہے اور انہوں نے فروٹ یہ والا بےچارے, پھر وہ آزمائش میں آ جاتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں میں سب کھاتا ہوں الحمدللہ. میرے اندر نخرے نہیں ہیں, جو حلال جائز کھانا آپ کھا کھلائیں گے, میں سبزی دال بہت شوق سے کھاتا ہوں. یہ تو حضور میں نے بھی دیکھا, آپ کھانا شوق سے بھی کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کھانا کم بھی تناول فرماتے ہیں. دوسرا حضور, رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ رنگ دیکھنے میں تو جو ہے وہ, جس کو کپڑوں کے لحاظ سے نہیں کہوں گا میں, آنکھوں کو جو بھاتا ہے اس کو میرا خیال ہے کبھی غور نہیں کیا, مگر ظاہر سبز گنبد کی وجہ سے سبز کہہ لیں, اور اس کے بعد اگر دوسری کوئی چوائس ہو تو بلو کلر مجھے پسند ہے. بلو کلر, ماشاءاللہ. یہ تو حضور ایک چیز ہو گئی جو آپ سے ہم نے سیکھی الحمدللہ. حضور جلدی جلدی, ہمارا ٹائم بھی کم ہے, یقیناً آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. اہم ترین سوال میں آخر پہ چھوڑتا ہوں, لیکن ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. ذہنی آزمائش کا جو پروگرام ہے اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر سیگمنٹ کے لوگوں میں, ہر عمر کے, ہر کلچر کے, ہر ملک کے لوگ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں. ہم سپر سٹورز میں جاتے ہیں, دنیاوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مذہبی لگتے بھی نہیں ہیں, آپ کے لیے دعاؤں کو کہتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. پورے ذہنی آزمائش میں آپ کو پسینہ آتے میں نے دیکھا.
آپ کو اسٹیج پہ ٹہلتے اس حالت تھے کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں, لائیو جا رہے ہیں, مینج کرتے ہم نے دیکھا. اس کے باوجود کوئی ایک دو لمحے ایسے آپ بتائیے کہ جس میں ذہنی آزمائش میں وہ بھی آپ کو یاد رہ گئے ہوں کہ یار ایسا ہو جاتا یا ایسا نہ ہوتا. اصل میں اس بار بہت زیادہ پریشر تھا مجھ پر, کیونکہ ہم آج تک ذہنی آزمائش کو لے کر باہر نہیں گئے تھے, اور ہر سال سوچتے تھے کہ باہر جائیں گے تو پرابلم نہ ہو جائے, ٹیکنیکل ایشو نہ ہو جائے, کیونکہ یہ بیان نہیں ہے. سبحان میں بیان تو میں کرتا رہتا ہوں, آپ بھی کرتے رہتے ہیں, 10,000 آدمی بٹھا دیں یا 10 لاکھ بٹھا دیں یا 10 بٹھا دیں, سب برابر ہے ہمارے لیے. ہم نے تو بیان کرنا ہے, ایک کیمرہ لگے گا اور لائیو ہو جائے گا. لیکن ٹیکنیکل پروگرام جس میں آپ کو فلر بھی چلانے ہیں, سیگمنٹس بھی دکھانے ہیں, اسکورنگ بھی کرنی ہے, اس میں کوئی ایشو ہو گیا تو ہم پبلک کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ کیونکہ آڈینس تو 15-20 ہزار ہے, لیکن گھروں میں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ ہمیں کل کہیں گے آپ کو کس نے کہا تھا آپ باہر جائیں, ہمیں فائنل دیکھنا تھا, ہمیں سیمی فائنل دیکھنا تھا. تو پہلا سیمی فائنل جب ہوا, سیکنڈ سیمی فائنل ہوا جب فیصلہ آباد میں, تو وہ میری زندگی کا میرے لیے بہت زیادہ پریشر تھا. مجھے یاد ہے میں نے اس بیان پروگرام سے پہلے بکرا کٹوایا صدقے کا کہ یار خیر ہو جائے, عزت رہ جائے. اور اچھا پھر اس میں کراؤڈ بھی بہت آ گیا. اب جو اس میں ڈیزاسٹر ہوا, شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ ہی نہیں ہے, جو بیک آف سین ہوا کہ ہمارا جنریٹر ہی ختم بند ہو گیا. اچھا وہ ایسا لمحہ تھا کہ وہ حاجی شاہد صاحب کو ہم نے لنک دیا اور اسی وقت جنریٹر بند ہو گیا. ہم اسٹیج پہ سب بلیک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ واپس لائٹ آ جائے, کیونکہ آدھا پروگرام ہوا تھا. مجھے یہ تھا کہ اگر لائٹ نہ آ سکی, جنریٹر رن نہ ہوا, تو ہم عوام کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ یہ وہ تو ہے نہیں کہ چلے بھائی پروگرام آدھا بیان ہوا باقی کل ہو جائے گا. یہ تو آج فیصلہ کرنا ہے کہ کل کون سی ٹیم فائنل میں پہنچنی ہے. بہرحال 20-25 منٹ بعد جنریٹر آن ہوا, جان میں جان آئی. سارا وقت میں درود پاک پڑھتا رہا, دعائیں کرتا رہا. تو ایک یہ لمحہ تھا. اور دوسرا لمحہ وہ بھی شاید ناظرین کو نہیں پتا, وہ فائنل میں ہوا تھا. فائنل میں یہ ہوا کہ جب بہت کلوز ہم پہنچ گئے تھے, وہ شاید ریپڈ راؤنڈ جو ہوتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, اور اس میں دونوں ٹیموں نے بیل بجائی. اچھا بیل اتنی کلوز بجائی کہ میں نے پھر کہا کہ آئیے ریپلے دیکھتے ہیں. تو جو پیچھے میری ٹیم تھی انہوں نے میری آئی ایف بی میں کہا کہ عبدالحبیب بھائی ہم ریپلے نہیں دکھا سکتے, ہمارے پاس وہ کیپچر ہی نہیں ہوا. اب میں اس کو اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کو بھی سنبھالنا ہے, مجھے آڈینس کو بھی جواب دینا ہے, اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ سیکنڈ میں کرنا ہے. رائٹ لیفٹ دونوں طرف میری طرف دیکھ رہے کہ کرنا کیا ہے. اب میں نے اس کو پھر اسی طرح سنبھالا کہ بھائی یہ والا سوال جو ہے اس کو رہنے دیتے ہیں, اس پہ کسی کو بھی دونوں کو 2-2 نمبر دے دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. کیونکہ اگر میں کیسے کہتا کہ کس نے دیکھا ہے, کسی کا حق بھی نہ مارا جائے. تو یہ بہرحال 2 لمحے ایسے تھے جو فوری ریئیکٹ کرنے تھے, سنبھالنے بھی تھے. سنبھالا رب عز و جل کی رحمت نہیں, اور خیر سے ہو گیا. ماشاءاللہ حضور, واقعی ایک میں تو میں موجود تھا وہاں جو حال تھا, لیکن آپ کا کانفیڈنس, آپ کا کریج ہم بھی سیکھیں کہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے ایسا ہمیں تو نہیں پتا چلا, آج ہی پتا چلا کہ اس وقت آپ کی حالت تھی, آپ نے اپنے چہرے سے اندازہ نہیں ہونے دیا. حضور رمضان میں کیا لا رہے ہیں ہمارے لیے مدنی چینل کے اوپر, آپ کچھ ہے اس سے؟ رمضان میں بالکل اسپیشل لا رہے ہیں, اور نگران شورا نے مجھے ذمہ داری دے دی ہے کہ رمضان میں بھی آپ نے ذہنی آزمائش لانا ہے, وہ بھی سحری ٹائم میں لانا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے, اور ہم اس بار آڈینس کے بغیر ذہنی آزمائش کرنا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ جو جان ہوتی ہے سلسلے میں, وہ آڈینس ہوتے ہیں, وہ ذرا سبحان اللہ جیسے ابھی آپ نے کہا, اور نعرے اور اس کا ایک رونق بنتی ہے. تو اب تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ذہنی آزمائش لانا ہے. تو یہ ایک نیا یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے. تو اس پر آج رات ہی ہمارا مدنی مذاکرے کے بعد ذہنی آزمائش کی ٹیم سے مشورہ, بلکہ سمان بھائی آپ بھی اس مشورے میں شامل ہو جائیں. رات کو میں زوم کی آئی ڈی دے دیتا ہوں, تو آپ سے بھی آئیڈیاز لیتے ہیں, اور وہ کیسے کرتے ہیں اس کو رات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. حضور لاسٹ کویسچن ہے میرا, لاسٹ کویسچن حضور, اہم ترین سوال ہے میرے نظر میں, بہت اہم ترین ہے. وہ یہ کہ حضور آپ ماشاءاللہ جن تاجران میں جاتے ہیں, ہم نے دیکھا, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے فنڈنگ کرنے میں ایک بہت بڑا آپ کا ہاتھ ہے. سارے اراکین شورا, ہمارے نگران زون, نگران ریجن بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. شورا حاجی افور رضا تاری صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. اتھر بھائی ہمارے وہ بھی ہمیں پمپ کر رہے ہیں, کیونکہ میرے شعبے سے ریلیٹڈ یہ 2 اراکین شورا دیگر بھی ہیں. تو حضور دیکھیں اس وقت آپ کو سننے والے لوگ ہیں وہ پروفیشنلز ہیں, ٹھیک ہے. پروفیشنل عام طور پہ کاروباری نہیں ہوتا, اس کی تنخواہ ہوتی ہے. تنخواہ آپ جانتے ہیں 3 لاکھ بھی ہو نا, وہ تنخواہ ہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہیں. اب جب چینل پہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں نے 10 لاکھ کی نیت کر لی, 20 لاکھ کی نیت کر لی, اور آپ بھی یوں فرماتے ہیں, اس وقت ان کا میرا جو ہمارے اس وقت 500 سے زیادہ سامعین تو موجود ہیں, اور کتنے ڈھیر سارے اور بھی ہوں گے یوٹیوب کے اوپر بھی, وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم, یہ وہ وقت ہے جب ہر سال ہم دعوت اسلامی کے لیے رمضان کے مہینے میں ڈھیر سارا چندہ کرتے ہیں. الحمدللہ کورونا بھی آیا, دعوت اسلامی کسی سے پیچھے نہیں رہی. خون دینے کی باری آئی, جو obviously پیسے دینے سے زیادہ ہے, 10,000 بوتلیں خون کی, 10,000 روپے الگ الگ ہیں. تو یہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں, ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن کس طرح ڈال سکتے ہیں. دیکھیں 2 طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سخاوت جو ہے وہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے, وہ کوالٹی کا نام ہے.
सखावत दिल के गिना को कहते हैं। एक हदीस पाक से बात को और समझ लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि एक लाख से सबकत ले गया, आगे बढ़ गया। सहाबा ने कहा हुजूर एक लाख से कैसे बढ़ सकता है? तो फरमाया एक बंदा था जिसके पास लाखों थे, वो आया और उसने 1 लाख दिया, और एक के पास एक ही था, उसने वही अल्लाह की राह में दे दिया। तो असल बेसिकली क्वालिटी है, आपकी जो भी सैलरी है, आपकी जो भी उसमें हैसियत है, आप वो दीजिए। अल्लाह देख रहा है कि आपकी नीयत कैसी है, दे जरूर, ये अल्लाह से कारोबार है, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसमें आप जो दूसरा किरदार अदा कर सकते हैं ना, वो ज्यादा प्रॉपर है, ज्यादा क्रूशल है, कि जितने प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, या जिस तरह भी प्रोफेशनल्स हैं, आपके ताल्लुकात मिलियनर और बिलियनर से होते हैं। आपको पता होता है कि ये बंदे को अल्लाह ने बहुत नवाजा है और उसकी ज़कात भी बहुत निकलती है। आप जैसा प्रोफेशनल, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी जब किसी तंजीम को सजेस्ट करता है कि मैं जानता हूं इनको ये अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है, इनको फंड दो, फंड सही जगह पर लगेगा, ये चंद जुमले होते हैं जो अगले को एतमाद दे देते हैं कि यार फला मेरे टीचर कह रहे हैं, मेरे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मेरा लॉयर कह रहा है, मेरा ये प्रोफेशनल, तो वो आपका चंद जुमले हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन आपके लिए नेकियों का मीटर चला देगी। आपके कहने से कोई मस्जिद बन गई, क़यामत तक सजदे होते रहेंगे, आपको सवाब मिलेगा। शायद वो मस्जिद आप अपने पैसों से ना बना सकते थे, लेकिन आपने अपनी जबान का सही इस्तेमाल किया, एक रिकमेंडेशन दे दी और काम हो गया। तो अगर ये किरदार मेरे प्रोफेशनल भाई अदा करें, दावत इस्लामी के बारे में अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई आप सवाल करना चाहते हैं, आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, वी आर हियर फॉर यू, मुझसे बात कर लें, सोबान से कर लें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। हमारा पूरा मालियाती निजाम जो है वो ऑडिट होता है, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये टोटल कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारा काम है। तो आप अगर किसी चीज में सेटिस्फाई होना चाहते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो, लेकिन अपनी इस एबिलिटी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि अपने दोस्तों को, सोबान भाई इंशाल्लाह अपने पेज पे दावत इस्लामी के प्रोमोज वैसे भी लगाते हैं, मजीद लगा देंगे, हमारे वेलफेयर के, हमारे थैलीसीमिया के, दावत इस्लामी क्या कर रही है शोबाजात में, तो आप साथ दें इंशाल्लाह, मिलजुल कर दीन का काम करते हैं इंशाल्लाह। हुजूर दुआ फरमा दें इस्लामी भाई के लिए, सिलसिले के इख्तिताम में, कोरोना से बच जाए हम, सब कुछ बेहतर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। रब्बे करीम, तेरे गुनहगार बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं, मेरे मौला परेशान हैं, दुखी हैं। ए रब्बे करीम, बड़ी तादाद में लोग खौफजदा हैं। अल्लाह, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, मस्जिदों की रौनकें चली गईं, हरमैन तय्यबैन हाजिरी देने वाले तरस रहे हैं। अल्लाह, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, मुआफ़ फरमा दे, करम फरमा दे, और अल्लाह ये वबा को हमसे दूर फरमा दे, जल्दी से सब बेहतर हो जाए। मालिक, तू चाहे तो लम्हों में ये बेहतर हो सकता है। डॉक्टर, साइंसदान, रिसर्चर तो कह रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, मगर मालिक इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, हमें अपनी कुदरत का नज़ारा दिखा और सब बेहतर कर दे, सब अच्छा कर दे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया मौला, हम तौबा करते हैं कि आइंदा तुझे नाराज नहीं करेंगे। हमें तेरी इबादत वाली, नेकियों वाली, तेरी रिजा वाली जिंदगी नसीब फरमा, और ये कोरोना वाली नहीं मौला, हमें मदीने वाली, नबी पाक की दीद वाली, आका के कदमों वाली, शहादत वाली मौत अता फरमा। जन्नतुल बकी हमारा मुकद्दर बन जाए। अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका का पड़ोस अता फरमा। जितने हाथ उठे हैं जो बाद में दुआ में शामिल हों, बीमारों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, और रब्बे करीम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो रिश्तों के इंतजार में हैं अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा, घर वालों को घर की खुशियां नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिही। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला हर तरह से हमारी बेहतरी फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।